अद्भुत है हिमालय का रहस्य। इसलिए आज भी रहते हैं रामायण और महाभारत काल के ये पात्र। हिमालय में आज भी हजारों ऐसे स्थान हैं जिनको देवी देवताओं और तपस्वियों के रहने का स्थान माना गया है। हिमालय में जैन, बौद्ध और हिंदू संतों के कई प्राचीन मठ और गुफाएं हैं। मान्यता है कि गुफाओं में आज भी कई ऐसे तपस्वी हैं जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। इस संबंध में हिंदुओं के 10 नामी अखाड़े नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगियों के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। उनके इतिहास में आज भी यह दर्ज है कि हिमालय में कौन सा मठ कहाँ पर है और कितनी गुफाओं में कितने संत विराजमान है। इसी संदर्भ में भी जानिए कि महाभारत और रामायण काल के लोग आज भी हिमालय में क्यों रहते हैं। हिमालय का विस्तार कहाँ तक है? भारत का प्रारंभिक इतिहास प्राचीन हिमालय से जुड़ा हुआ है। भारत के राज्य जम्मू और कश्मीर, सियाचिन, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, असम, अरुणाचल तक हिमालय का विस्तार है। इसके अलावा उत्तरी पाकिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल और भूटान देश हिमालय के ही हिस्से हैं। यह सभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे। रामायण काल के लोग। अत्रि। अत्रि नाम से कई ऋषि हो गए हैं। एक है ब्रह्मा के पुत्र अत्रि। इन्होंने कर्दम की पुत्री अनुसुईया से विवाह किया था। इनके ही पुत्र दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा थे। इनका उनका आखिरी अस्तित्व चित्रकूट में सीता अनुसुईया संवाद के समय तक प्रकट हुआ था। कहते हैं कि वे हिमालय के किसी क्षेत्र में अब भी रहते हैं। दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि का नाम सभी ने सुना होगा। उन्होंने सतयुग में इंद्र को भी शाप दिया था। उन्हें राम के युग में भी देखा गया और वे द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र शाम को भी शाप देते हुए नजर आए थे। कहते हैं कि वे भी सशरीर आज भी जिंदा है और हिमालय के ही किसी क्षेत्र में स्थित है। वशिष्ठ। वशिष्ठ नाम से कालांतर में कई ऋषि हो गए हैं। एक वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र हैं, दूसरे इक्ष्वाकु के काल में हुए, तीसरे राजा हरिश्चंद्र के काल में हुए और चौथे राजा दिलीप के काल में, पांचवें राजा दशरथ के काल में हुए और छठवें महाभारत काल में हुए। पहले ब्रह्मा के मानस पुत्र, दूसरे मित्रावरुण के पुत्र, तीसरे अग्नि के पुत्र कहे जाते हैं। पुराण में कुल 12 वशिष्ठों का जिक्र है। हालांकि विद्वानों के अनुसार कहते हैं कि एक वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र है, दूसरे इक्ष्वाकु वंश के काल में हुए जिन्हें वशिष्ठ देवराज भी कहते हैं, तीसरे कार्तवीर्य शस्त्र भाव के समय में हुए जिन्हें वशिष्ठ अपव कहते हैं, चौथे अयोध्या के राजा बाहु के समय में हुए थे, पांचवें राजा सौदास के समय में हुए थे जिनका नाम वशिष्ठ श्रेष्ठ भाज था, छठे वशिष्ठ राजा दिलीप के समय में हुए थे जिन्हें वशिष्ठ अथर्वनिधि कहा जाता था। इसके बाद सातवें भगवान राम के समय में हुए थे जिन्हें महर्षि वशिष्ठ कहते हैं और आठवें महाभारत काल में हुए थे जिनके पुत्र का नाम था पराशर। दोस्तों, वेद व्यास की तरह वशिष्ठ भी एक पद हुआ करता था, लेकिन कहा जाता है कि जो ब्रह्मा के पुत्र थे वे आज भी जीवित हैं और वे ही हर काल में प्रकट होते हैं। उनका स्थान हिमालय के किसी क्षेत्र में बताया जाता है। राजा बलि। असुरों के राजा बलि या बाली की चर्चा पुराणों में बहुत है। वह अपार शक्तियों का स्वामी था, लेकिन धर्मात्मा था। दान पुण्य करने में वह कभी पीछे नहीं रहता था। उसकी सबसे बड़ी खामी यह थी कि उसे अपनी शक्तियों पर घमंड था और वह खुद को ईश्वर के समक्ष मानता था और वह देवताओं का घोर विरोधी था। विष्णु ने कश्यप ऋषि के यहाँ वामन रूप में जन्म लेकर राजा बलि से दान में 3 पग धरती मांग ली थी। शुक्राचार्य ने राजा बलि को इसके लिए सतर्क किया था, लेकिन राजा बलि ने उसे सीधा साधा ब्राह्मण समझकर पग धरती दान में देने का संकल्प व्यक्त कर लिया। तब वामन रूप विष्णु ने विराट रूप धर 2 पगों में तीनों लोग नाप लिए, जिसके बाद तीसरा पग बलि ने अपने सिर पर रखने को कहा, जिसके बाद वो पाताल लोक चले गए। राजा बलि से श्रीहरि अति प्रसन्न हुए
और उन्होंने उसे न केवल चिरंजीवी होने का वरदान दिया बल्कि वे खुद राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए। कहते हैं कि राजा बलि आज भी जिंदा है। परशुराम और हनुमान जी से भी लंबी उम्र है जामवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। परशुराम से भी बड़े हैं जामवंत और जामवंत से बड़े हैं राजा बलि। जामवंत सतयुग और त्रेता युग में भी थे। जामवंत जी ने ही हनुमान जी को उनकी शक्तियों का याद दिलाया था। श्री कृष्ण की एक पत्नी जामवंत की पुत्री ही थी। जामवंत जी को चिरंजीवियों में शामिल किया गया है जो कलयुग के अंत तक रहेंगे। कहते हैं कि हिमालय की किसी गुफा में आज भी वह रहते हैं। परशुराम। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम कलिकाल के अंत तक सशरीर रहेंगे। परशुराम सतयुग में थे जब उन्होंने अपने फरसे से श्री गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया था। त्रेता युग में भगवान राम द्वारा शिव जी का धनुष तोड़े जाने के समय में वे आए थे और उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया था। के बाद द्वापर युग में उन्होंने श्री कृष्ण जी को चक्र प्रदान किया था। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी के कलयुग में होने वाले कल की अवतार में भगवान को भगवान परशुराम जी द्वारा ही वेद वेदांग की शिक्षा प्रदान की जाएंगी। वे ही कलि को भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। मार्कंडेय भगवान शिव के परम भक्त ऋषि मार्कंडेय ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। कहा जाता है इन्होंने महामृत्युंजय जाप को सिद्ध करके मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और यह हमेशा के लिए अमर हो गए। ऐसा कहा जाता है कि वे भी हिमालय की किसी गुफा में रहते हैं। हनुमान जी को एक कल्प तक इस धरती पर रहने का वरदान मिला है, अर्थात कलिकाल के अंत के बाद भी। श्रीमद् भागवत पुराण अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। मान्यता है कि हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में गंधमादन पर्वत स्थित है, दक्षिण में केदार पर्वत है। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत में है। यही कहीं हनुमान जी है।